जय श्री कृष्णा। आप सभी को अधिक मास पुरुषोत्तम मास कृष्ण पक्ष एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास में आने वाली दूसरी एकादशी की बात करने जा रहे हैं। ये एकादशी बड़ी विशेष है। इस एकादशी की महिमा पुराणों में खूब कही गई है। मैं आपको बताऊंगा इसका महत्व क्या है, फिर बताएंगे कि कैसे इसका व्रत करना चाहिए, इसके व्रत की विधि क्या है, इसके व्रत के नियम क्या है, किन नियमों का पालन करते हुए हमें व्रत करना चाहिए। इस दिन जो पूजा की जाती है भगवान नारायण की, वो किस प्रकार से की जाती है, भगवान की स्थापना कहाँ करनी है, कैसे करनी है, कौन सी वो अनिवार्य नियम है जिनका पालन किया जाना बड़ा आवश्यक है, और कैसे आप इस अनंत फल देने वाली एकादशी को कर सकते हैं। साथ ही बताऊंगा कि इस दिन कौन सा बड़ा योग बन रहा है जिसके कारण ये एकादशी अक्षय और अनंत पुण्य देने वाली हो गई है। इसका पूजन कब करना है, व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, पारण कब करना है, संपूर्ण जानकारी आने वाली एकादशी के विषय में यहां आपको प्रदान करने जा रहा हूं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस जानकारी की आवश्यकता समाज में सभी को है। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं प्राचीन मार्ग टीवी, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल प्राचीन मार्ग टीवी। धार्मिक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। प्रिय भक्तों, अधिक मास पुरुषोत्तम मास चल रहा है। कुछ लोग इसे मलमास के नाम से जानते हैं। इसके शुक्ल पक्ष की एकादशी व्यतीत हो चुकी है, अब कृष्ण पक्ष की एकादशी आने वाली है। इसके नाम को लेकर सबसे बड़ा संशय लोगों के मन में है, पहले मैं उसको दूर करता हूं। इस नाम है परमा एकादशी। ध्यान दीजिएगा, अभी निर्जला नहीं है, इसके बाद जो आएगी वो निर्जला होगी। निर्जला एकादशी इसके बाद आएगी, परमा एकादशी इसका नाम है। एक बात दूसरा, पद्म पुराण में इसका वर्णन कामदा एकादशी के रूप में भी आता है। तो इन दोनों नामों से ये एकादशी जानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये एकादशी मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। भोग, जो आजकल की भोग विलास की वस्तुएं होती है ना, आधुनिकता में जो आपको ऐश्वर्य की वस्तुएं, धन संपत्ति, सुख सुविधाएं, वो सब प्रदान करने वाली है, मोक्ष भोग तथा आनंद देने वाली है। तो ये एकादशी केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं है कि हाँ जी जब मनुष्य इस पृथ्वी से जाएगा तो उसके बाद उसको स्थान क्या प्राप्त होगा, क्या दशा होगी, नहीं। जब ये मनुष्य इस पृथ्वी पर रहेगा उस समय उसको सभी सुख सुविधाएं प्राप्त हो, वो अपने इसको आनंद के साथ व्यतीत कर पाए। ये भी इस एकादशी के व्रत के माध्यम से सुनिश्चित होता है। पवित्र तो है ही और पाप नाशक है, सभी पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी का व्रत कर लेने मात्र से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और यह मन चाह फल देने वाली है, अर्थात जो आप चाहेंगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ये एकादशी मनुष्य के सौभाग्य को जागृत करने वाली है। यदि किसी का भाग्य सोया हुआ है, जागृत नहीं है, भाग्य उदय नहीं हो रहा है, परेशानियां हैं, ऐसा मनुष्य भी इस एकादशी का व्रत कर लेता है तो उसके भी दिन परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसकी महिमा खूब लिखी है पुराणों में। जितना मैं बताऊंगा उतना आपका ही समय लगेगा। ये मान के चलिए कि ये सर्वाधिक पुण्य देने वाली है। क्यों? क्योंकि एक तो ये पुरुषोत्तम मास है और आप सभी जानते हैं पुरुषोत्तम मास मासों में सबसे उत्तम है और भगवान का प्रिय माह है, इसीलिए ये सर्वोत्तम माह है। तो इस सर्वोत्तम माह में आने वाली जो तिथियां आप में ही बड़ी महत्वपूर्ण होती है, वो और अधिक फलदायी हो जाती है। तो इसके महत्व को कमतर बिल्कुल नहीं आंकना चाहिए। खूब खूब इस एकादशी की प्रशंसा की गई है और सभी को ये व्रत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कृष्ण पक्ष की नहीं करनी, कि शुक्ल पक्ष के लिए दोनों एकादशी करने योग्य हैं। मैंने पहले भी बताया पुराणों में वर्णन आता है और सबको करनी चाहिए जो व्रत कर सकता है। बालक से लेके वृद्ध तक जिसमें क्षमता है व्रत करने की, वो प्रत्येक जीव इस व्रत को कर है। अब प्रश्न आएगा कि पंडित जी इस व्रत को करना कैसे है, इसकी विधि क्या है? तो प्रिय भक्तों, इस एकादशी के व्रत को करने की दो विधियां हैं। एक तो इस एकादशी का व्रत जो है ना, वो पंचरात्रि व्रत के नाम से भी कहा गया है। पंचरात्रि व्रत अर्थात ये 5 दिनों का होता है, जिसकी शुरुआत हो जाती है। एकादशी से नियम आरंभ होते हैं दशमी तिथि से, क्योंकि दशमी तिथि से ही एक वक्त का भोजन आरंभ हो जाता है। तो दशमी को दिन होता है, एकादशी को जो है आपने मुख्य व्रत करना होता है फलाहारी। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस व्रत का आप पूर्ण रूप से पालन करते हैं। तो एक तो होता है पंचरात्रि व्रत, दूसरा इसमें जो व्रत किया जाता है वो व्रत है एक दिन का।
जैसे आप अन्य एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मनुष्य को दशमी के दिन इस व्रत को धारण करना चाहिए। व्रत के एक दिन पूर्व दशमी के नियम आपको पालन करने चाहिए और एक दिन पहले ही इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को आप निर्जल रहकर भी कर सकते हैं, ये सबसे उत्तम फल देने वाला है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कलयुग में भक्ति पूर्वक शास्त्रीय विधि के अनुसार निर्जल रहकर इस एकादशी का उत्तम व्रत करते हैं, वे विष्णु रूप तथा जीवन मुक्त क्यों नहीं हो सकते, अर्थात वो विष्णु रूप हो जाते हैं। भगवान जैसे साक्षात भगवान नारायण है, वैसा ही उस मनुष्य का स्थान हो जाता है जो मनुष्य इस एकादशी का शास्त्रीय विधान से निर्जल रहकर करता है। कहते हैं कि दशमी को एक बार भोजन करना चाहिए, एकादशी को निर्जल व्रत करना चाहिए तथा द्वादशी को पारण करना चाहिए। और जो मनुष्य इस प्रकार व्रत कर लेता है वो विष्णु के समान हो जाता है। ये जानकारी पद्म पुराण में वर्णित है। तो अब बात करते हैं कि इसके नियम क्या हैं। एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि को हमें कैसे ये व्रत करना चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो व्रत करने वाला वैष्णव है उस वैष्णव को दशमी तिथि को ये 10 त्याग करने चाहिए। कौन से 10 त्याग कहे गए हैं? कहते हैं कि दशमी तिथि को कांसे के बर्तन का उपयोग ना करें, उड़द का प्रयोग ना करें, ना तो साबुत उड़द के रूप में ना दाल के रूप में। मसूर, फिर लोग कहेंगे दाल नहीं खानी कि साबुत, मसूर की दाल भी नहीं खानी, मसूर का किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं करना है। चने का उपयोग, चने का सेवन भी नहीं करना है। पौधों का साग आता है उसका सेवन भी नहीं करना है। हरा साग जो आता है उसका सेवन भी नहीं करना चाहिए। शहद भी वर्जित है। मधु कहते हैं ना, तो शहद का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। और पराया अन्न, दूसरे का अन्न आपको दशमी तिथि को नहीं खाना है। दूसरे के अन्न में देखिए, अगर आपको अपने बड़े भाई के यहाँ खाना पड़े, माता पिता के यहाँ खाना हो, तो वो दूसरे का अन्न नहीं होता, ससुराल अन्न नहीं है। वहां खा सकते हैं, ननिहाल में खा सकते हैं। बाकी अन्य जो रिश्ते हैं वो सभी दूसरे के अन्न में ही आते हैं। तो दूसरे का अन्न भूल के भी नहीं खाना चाहिए। व्रत के एक दिन पूर्व दशमी तिथि की जो बात है उस दिन के नियम है। और 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि को केवल 1 बार का ही भोजन कहा गया है, 1 बार ही अन्न ग्रहण करना चाहिए और मैथुन आदि क्रिया नहीं करनी चाहिए। अर्थात पत्नी के बीच जो शारीरिक संबंध होते हैं उनका भी दशमी तिथि को ही त्याग किया जाना चाहिए। मैं सदा कहता हूं कि ब्रह्मचर्य आपको दशमी तिथि को ही धारण कर लेना चाहिए। दशमी तिथि से आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और द्वादशी तक इसको निभाना होता है। इस प्रकार ये 10 परित्याग करने चाहिए। इस प्रकार दशमी तिथि के लिए 10 त्याग कहे गए हैं। फिर कहते हैं कि एकादशी के दिन इन 11 नियमों का पालन करना। एकादशी के 11 नियम क्या कहें? कहते हैं कि एकादशी को जुआ ना खेलें, निद्रा ना लें, सोना मना है, दिन में पूर्ण रूप से मना है, रात्रि को भी मना किया गया है, जागरण करना चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, दातुन नहीं करनी चाहिए, पराई निंदा, दूसरे की जो लोग निंदा करने में लगे रहते हैं ना, पराई निंदा नहीं करनी चाहिए। ये घोर पाप है। व्रत कर रहे हैं एकादशी का तो इससे बचिए। चुगली नहीं करनी है। चोरी यूं तो सामान्य दिनों में भी नहीं करनी चाहिए, और अगर आपने व्रत किया है तो समझो आपको महान पाप लगेगा। चोरी करते समय हिंसा करनी चाहिए। मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, ये सब व्रत करके आपको नहीं करना चाहिए। मैथुन क्रिया, जैसा मैंने आपको बताया, शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। स्त्री पुरुष को क्रोध नहीं करना चाहिए। आपने व्रत किया है, शांत रहिए, भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए, क्रोध ना कीजिए। और असत्य भाषण व्रत करके जो झूठ बोलता है उसे महापाप लगता है। व्रत करके मनुष्य को कभी भूल के भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इन 11 दोषों का त्याग एकादशी के दिन करना चाहिए। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि द्वादशी को 12 त्याग कहे गए हैं। इन पर भी ध्यान दीजिए। क्या कहते हैं भगवान कि कांसे के बर्तन का उपयोग नहीं, उड़द का उपयोग नहीं करना, मसूर की दाल का उपयोग नहीं करना, तेल का सेवन नहीं करना, तेल का उपयोग वर्जित है। इसलिए वीडियो पे आया था जी शरीर पर लगा सकते हैं, नहीं जी नहीं लगाना चाहिए। असत्य अर्थात झूठ नहीं बोलना चाहिए और व्यायाम नहीं करना चाहिए। परदेश गमन अर्थात द्वादशी के दिन आपको अपने देश को छोड़ के, देश से विप्राय यहाँ पर है, आप एक अपने राज्य में है तो दूसरे राज्य में भी जो जाते हैं ना लोग व्यापार के लिए या काम के लिए, तो आज व्रत किया है, करके परसों जाइए आप। ऐसा नहीं कि कल करें और अगले दिन दूसरे राज्य में चले गए, दूसरे के स्थान पर चले गए। परदेश गमन नहीं करना चाहिए। कुल मिला के जब तक आपका ये व्रत पूर्ण नहीं हो जाता, और 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए। इस विषय में बड़े प्रश्न आते हैं हमारे पास कि पंडित जी द्वादशी को तो हमने पारण कर लिया, अब क्या करें, अपना मनचाहा खा सकते हैं कि नहीं खा सकते?
तो अगर आपने ये एकादशी करी है ना, तो आप एक वक्त का भोजन करेंगे, 2 बार भोजन नहीं करेंगे। और मनचाहा अर्थात लहसुन प्याज आदि नहीं है, तामसिक भोजन नहीं लेना है, इसका ध्यान रखिएगा। मैथुन आदि क्रिया स्त्री पुरुष के जो बीच संबंध होते हैं उनसे पूर्ण रूप से बचना है, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन निश्चित रूप से करना है। और बैल की सवारी नहीं करनी चाहिए। यूं तो आजकल बैलगाड़ी समाप्त ही हो गई है, बैल पर सवारी नहीं करते लोग, फिर भी अगर कहीं आज भी बैल का उपयोग होता है तो इस दिन बैल की सवारी करना पाप है। और पराया अन्न नहीं खाना चाहिए, जैसा कि नियमों में भी आया, दूसरे का अन्न पराया। अन्न पूर्ण रूप से त्याज कहा गया, भूल के बिना खाइएगा, और साग का त्याग है। इस प्रकार इन 12 वस्तुओं का त्याग करें तो इस प्रकार से ये 12 त्याग कहे गए हैं, इनका पूर्ण रूप से त्याग कीजिए। ये मैंने आपको नियम बता दिए कि नियमों का आपको 3 दिन में पालन करना है। अब प्रश्न उठता है कि एकादशी के दिन उठ के कब स्नान करना है, कैसे स्नान करना है, और एकादशी का व्रत का जो नियम है उसको कैसे पालन करना है, भोजन में विशेष क्या रहेगा, क्या तैयारियां हैं जो आपको करनी है। आइए इसके विषय में जान लेते हैं। प्रिय भक्तों, एकादशी के दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद पवित्र स्नान कीजिए, संभव है तो गंगा जल युक्त जल से स्नान कीजिए। नहाने का जो पात्र है जिसमें आप जल भर के नहाते हैं उसको अच्छे से साफ कीजिए। पहले उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, चाहे 2 बूंद डालिए, फिर उसमें शुद्ध जल भरिए और उससे हर हर गंगे बोलते हुए या ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए स्नान कीजिए। स्नान आपका कल्याणकारी स्नान होगा। एक तो ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास में भी बड़ी एकादशी है, बड़ा उत्तम संयोग है, इसीलिए आपको इसका खूब लाभ लेना है। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके माता तुलसी को जल दीजिए, पूजन कीजिए। एकादशी के दिन तुलसी पूजन कल्याणकारी है। द्वादशी को पूजन नहीं होता है, भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। और उसके बाद आपका अगर प्रतिदिन का नियम ये मासिक महत्व में आप सुन रहे हैं, पुरुषोत्तम मास महत्व में, तो ये सब श्रवण करेंगे, भगवान नारायण की विशेष रूप से पूजा करेंगे। ये पूजा इस प्रकार से करेंगे कि एकादशी का पूजन भी उसी में हो जाए। और उस दिन की जो विशेष पूजा है भगवान नारायण की, उसका पुण्य फल भी आपको प्राप्त हो जाए। इसके लिए सामग्री क्या चाहिए? सबसे पहले तो भगवान का चित्र या प्रतिमा, आपको कोई स्वरूप चाहिए, चाहे वो शालिग्राम भगवान हैं तो वो लीजिए, लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको विराजमान करेंगे, अगर नहीं है तो तस्वीर ले लीजिए। जो भी आपके पास भगवान के स्वरूप की तस्वीर है वो लीजिए। स्थापित करने के लिए एक चौकी लीजिए, चौकी पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र लीजिए, अर्पित करने के लिए रोली मौली पान सुपारी लौंग इलायची धूप दीप नैवेद्य इत्र जनेऊ गंगाजल, ये सब सामग्री चाहिएगी। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध दही घी शक्कर गंगाजल, इस प्रकार से ये सभी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। सारी सामग्री एकत्र करने के बाद जो स्थान है जहां बैठ के आपने पूजन करना है वहां सामग्री को रखिए और एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और आसन लगा के उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सबसे पहले शुद्धिकरण के लिए लोटे में जो जल भरा है ना, उस जल के छींटे दीजिए फूल के माध्यम से उस सभी सामग्री पर और उस स्थान पर, जिससे कि वह स्थान और वो सामग्री शुद्ध हो जाएगी। क्योंकि सामग्री आप तक आने से पहले अनेकों हाथों से निकली है, न जाने कौन किस अवस्था में था। आप जल छींटे दीजिए स्थान पर और सामग्री पर। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षो सबाह्याभ्यंतर सूचिया। इस प्रकार से जल छींटे दे के आपने पवित्र किया, फिर चौकी लगाए, चौकी पर भगवान नारायण को विराजमान करें। यूं तो कहा गया है, वर्णन आता है कि जैसे पिछली एकादशी पर आपने पूजन किया था उसी विधि से आपको इस एकादशी का पूजन भी करना है। तो संभव है तो कलश स्थापित कीजिए और कलश के ऊपर भगवान नारायण को विराजमान कीजिए। चौकी पर अनाज रखिए, उसके ऊपर कलश रखिए, कलश में जल भरिए, पंच पल्लव लगाइए, ऊपर भगवान नारायण को विराजमान कीजिए। अगर नहीं संभव है तो सामान्य विधि जो हमारी है ना, उसी के अनुसार चौकी पर पीला वस्त्र बिछा के वहां पे भगवान नारायण को विराजमान करें। उनके सामने घी का दिया रखें, सीधे हाथ की ओर उलटे, हाथ की ओर अगर तेल का दिया रख रहे हैं तो वो रख सकते हैं, और धूप रख रहे हैं तो वो विपरीत दिशा में आएगा, धूप दीप रखिए। इस प्रकार से स्थापना करने के बाद आप अपना शुद्धिकरण करेंगे, अपने सीधे हाथ पे जल लेके आचमनी करेंगे। अब सबसे पहले आप अपना हाथ धोएंगे, उसके बाद जल आचमनी करेंगे। तो अपने सीधे हाथ पर जल लीजिएगा, हस्तो प्रक्षालन नमः, हाथ धो लीजिए। फिर एक मंत्र पे 1 चम्मच जल आपको पीना है। 1 चम्मच से जल
अपने सीधे हाथ में लेंगे और जल पी जाएंगे। जब बोलेंगे तब ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पीजिए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम हर्षिकेशाय नमो नमः जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अब अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अगर आपके पारिवारिक जन भी आपके साथ बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। भगवान का पूजन करने से पहले हमें पूजन के योग्य होना होता है। अब दीपक को प्रज्वलित करेंगे। दीप प्रज्वलन का मंत्र होगा, शुभम करोति कल्याण आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमो चस्तुते। धूप को जलाएंगे। धूप दीप जला के फिर आपने संकल्प करना है। संकल्प एक आवश्यक प्रक्रिया है, तो संकल्प लीजिए, सीधे हाथ में जल लीजिए, उसमें पुष्प रख लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहे वो रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर पूजन कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, आयु आरोग्यता प्राप्ति। भगवान नारायण एकादशी बोलिए, श्री विष्णु, और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद भगवान की पूजा कीजिएगा। संकल्प करके फिर भगवान का पूजन करेंगे। भगवान को पद्य अर्घ्य जलाचमनी अर्पित करेंगे, स्नान कराएंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा, वो अर्पित कीजिएगा। यज्ञ पवित्र अर्पित कीजिएगा। पत्र पुष्प कीजिए, तिलक कीजिए, धूप दीप दिखाइए और नैवेद्य अर्पित करते हुए अर्थात भोग प्रसाद अर्पित करते हुए जल आचमनी कराइए और फिर ताबूल अर्पित करेंगे। पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वह पान का बीड़ा अर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए, फिर आप एकादशी की कथा सुनेंगे। अभी से बता दूं, इस एकादशी की 2 कथाएं वर्णित हैं और मैं दोनों ही कथाएं आपके लिए लेके आऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा कि एक ही वीडियो में दोनों कथाएं मेरे चैनल पर आती हैं। विष्णु शास्त्र नाम का श्रवण भी करेंगे और फिर आरती करेंगे। ये सभी चीजें आपको एक ही वीडियो में प्राप्त हो जाएंगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं त्योहार की जरूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार वीडियो बनाता हूं। जैसे ही उस त्योहार की आवश्यकता होती है, आपको अधिक वीडियो ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आप दोनों कथाएं सुने, शास्त्र नाम सुने, फिर आरती करें। तो इस प्रकार से कथा आदि सुन के जो नियम बाकी बताए एकादशी के दिन के, उनको पालन करते हुए सायंकाल को कीर्तन कीजिए। कीर्तन का वीडियो मैं अपलोड करता ही हूं। रात्रि काल को जागरण कीजिए। रात्रि काल को सुने जाने वाले जो पाठ है वो भी आपके लिए अपलोडेड होंगे और फिर अगले दिन आप पालन करेंगे। पाठरी का वीडियो अलग से आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार इन नियमों का पालन करते हुए आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। विशेष रूप से 3 दिन के नियम मैंने आरंभ में ही बता दिए, जो पद्म पुराण में वर्णित हैं। 10, 11 और 12 कुल 33 नियम हैं, जिनका पालन आपको इसमें अवश्य रूप से करना है। इनको नहीं छोड़ना है। बाकी कोई नियम छूट जाए कोई बात नहीं है। 33 नियम जो है इनका पालन अवश्य करना है। अब बात करते हैं कि ये एकादशी है कब और व्रत कब किया जाएगा। तो इस एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 10 तारीख को रात्रि 12 बजे के बाद। जब 11 तारीख लग चुकी होगी तो 12:56 और ये 11 की रात्रि को ही 10:30:36 पर समाप्त होगी। ऐसे में सूर्य के मुख से 11 जून को एकादशी रहेगी और 11 जून को ही व्रत किया जाएगा। 11 जून को ही स्नान दान आदि सब कार्य करेंगे। परम कल्याणकारी एकादशी है। इस दिन जितना हो सके दान कीजिए, जितना हो सके जप कीजिए, तप कीजिए, कल्याण होगा। जो 33 वस्तुओं का दान है वो भी आप इस दिन कर सकते हैं। बात करते हैं पूजा मुहूर्त की, तो सुबह 5:30 से 7 बजे के बीच में उत्तम समय है। उसके बाद 10:30 से 12 के पूजन करने के लिए कल्याणकारी समय रहेगा। पारण व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद 1.5 घंटे के अंदर अगर करते हैं तो उत्तम रहेगा। बाकी पारण का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, उसमें जानकारी पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगी। इसी भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।